वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज वैसे भी मैंने स्टार्टिंग की है जो है अपनी मॉर्निंग से। मॉर्निंग रूटीन भी आपके साथ जो है थोड़ी सी शेयर करूँगी और कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है। देखें, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैं एज़ अ हाउसवाइफ़ ही आपसे बात करूँगी कि हमारी एज़ अ हाउसवाइफ़ जो है वो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें हमने अपने जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे और हमारा घर होता है। तो इससे हटकर जो है हमें ना कुछ समझ में आता है ना हम कुछ सोचते हैं, लेकिन कुछ बातों में जो है हम बिल्कुल जो है अपने आप को इग्नोर कर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। तो ये मॉर्निंग की रूटीन थी, मैंने अपने मॉर्निंग से स्टार्ट किया। तो बस अभी मैं फ़्रेश हो रही थी। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है अर्ली मॉर्निंग जो है शावर ले लूँ, लेकिन आज क्योंकि थोड़ा सा काम भी करने थे तो इसलिए मैंने कहा शावर मैं बाद में लूँगी फ्री होके। तो अभी जो है मैं पहले मेडिसिन्स ले रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो हम होम्योपैथिक ही यूज़ करते हैं। तो ये मैं अपने जो मेरे दांतों का इन्फेक्शन था उसके लिए ले रही थी। जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही मैं फ़्रेश हुई हूँ तो मैं आई हूँ बाहर, अपने जो है मैंने बाल सही किए हैं। उसके बाद जो है मैं जो अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह वो लगाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये टॉप मोस्ट करके नाम है इसका, ठीक है, टॉप मोस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये मुझे मिला था 750 का। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर तो आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले स्किन एक्वा यूज़ करती थी और उससे इतनी मेरी क्लीन जो हो गई थी ना स्किन, बहुत अच्छी स्किन हो गई थी मेरी। बट अब वो शॉर्ट भी हो गया मार्केट में, वो किसी भी आपको जो है मेडिकल स्टोर से मिल सकता था। आजकल नहीं मिल रहा, लेकिन मे भी आप पता कर लें, मिल जाएगा। उस वक्त मैं मतलब आप यकीन करें 550 से मैंने शुरू किया था और अब जो है वो कह रहे हैं जी अव्वल तो ये शॉर्ट है, लेकिन जब ये आ गया तो 1500-1600 की आपको बॉटल मिलेगी। तो चेहरे पे जो है आजकल मैं फेयर लवली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हालांकि मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी जो है मैंने कहा चलें अब ले लिया तो यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या यूज़ करना है। तो वैसे ये जो मैंने टॉप मॉइस्चराइजिंग लोशन आपको बताया है ये भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरी स्किन क्योंकि जो है ना ऑयल बहुत ज़्यादा, वो ऑयली स्किन है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही। जी, अब थोड़ा सा जो है अपने आप को फ्रेश करके बिल्कुल वेल ओके करके तो मैं आ गई हूँ जी बेड की तरफ कि अपने बेड को समेट लूँ, क्योंकि फ़ौरन से सिमट जाए ना चीज़ें तो वो बहुत अच्छी रहती हैं। और वैसे भी औरत का जो सलीका है ना वो उसके घर में ही नज़र आता है। रूम मैंने नीट कर लिया था। आपको पता है कि मेरा घर को इतना ख़ास बड़ा तो है नहीं, बस एक टीवी लाउंज है, 2 कमरे हैं और एक वो किचन है बस। तो एक कमरा तो वैसे ही ऑलरेडी साफ़ रहता है क्योंकि हम वो यूज़ नहीं करते ज़्यादा। दूसरा जो है उसको मैं सेट कर रही थी, और बाहर अब जो टीवी लाउंज जो था उसको मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता बनाना था तो उससे मुझे पहले ये था कि ज़रा घर सेट हो जाए। सफाई मैंने कल कर ली थी तो आज मैंने सफाई नहीं करनी, बस इसको सेट करना था। तो अब जो है मैं नाश्ता बनाने जा रही थी तो मैंने कहा चला आपको ये बता दूं कि मैंने ये चादरें इसलिए डाली हुई हैं कि इसका जो है वो वेलवेट ख़राब ना हो, तो आप भी इस तरह से इसको कवर कर सकते हैं। तो मुझे कवर्स पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कवर्स नहीं डाले, मैंने चादरें डाली हुई हैं। तो आप भी इस तरह से इसको कर सकते हैं। बस अब मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। बस इसके बाद जो है मैं किचन समेटूँगी और फिर मैं शावर लेके जो है वो अपने आप को फ़्रेश करूँगी। तो मैं यही बात कर रही थी आपसे कि आप अपने ऊपर जो है वो तवज्जो दें, अपनी जो है अपने आप को बिल्कुल इग्नोर मत कर दिया करें। बेशक हर औरत की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका घर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने आप को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं भी अक्सर जो है बिल्कुल फेड अप हो जाती हूँ घर की रूटीन से। मतलब अब मुल्तान में जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पे जो है हम सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे। इवन कि मैं मतलब बचपन से मैं खुद जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी कि अकेले यहाँ पे आके रहना। और फिर सबसे बड़ी बात जो हमारा आजकल का ड्रॉबैक है, मतलब हम समझते हैं कि बस हम जो है काम वालियों के साथ ही चल सकते हैं, हम खुद नहीं चल सकते। अब देखें, मैं शादी से पहले भी मेरी उधर मदर की तरफ भी जो है वो सारे सर्वेंट्स वगैरह सब कुछ था। फिर अब जब मुल्तान में जब मेरी शादी हुई उसके बाद भी 5 से 6 सर्वेंट्स हमारे आते थे। मतलब बर्तन धोने वाली अलग थी, सफाई वाली अलग थी,
फिर कपड़े धोने वाली अलग थी, मतलब हर तरह के वो सहूलत थी। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट हुई हूँ, 2 कमरों का घर है, मैंने आपको बताया कि छोटा सा घर है, तो इसकी सफाई मैं ख़ुद करती हूँ, मतलब कपड़े बर्तन हर चीज़ मैं ख़ुद करती हूँ। तो मैंने अपने इस चीज़ को वो नहीं किया कि मैं नहीं कर रही, लेकिन मैं ख़ुद भी कभी कभी फेड अप हो जाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैंने अपने आप को छोड़ दिया है। तो हमें जो है ना अपने आप को कामों में मसरूफ़ करना चाहिए, और साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि हमें अपने साथ ज़्यादती नहीं करनी, क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो हम घर को और अपने बच्चों को, अपने जो है हस्बैंड को लेके चल सकते हैं। क्योंकि मैं जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि औरत का सलीका ही उसका घर बताता है, तो इसी तरह से जो औरत मेंटली तौर पे सुकून में होगी, औरत हर तरह से सुकून में होगी, तो ही उसका जो है वो मेंटल लेवल भी ठीक रहेगा और वो घर को भी लेके चल सकती है। और औरत सिर्फ घर नहीं, पूरा ख़ानदान चलाती है। इस चीज़ को आप जहन में रखें और अपनी वर्थ को समझें कि आपकी वर्थ क्या है। तो बस अब मैं नाश्ता जो है वो रेडी हो गया था। चकोर पराठे आज मैंने बनाए थे, आज हस्बैंड घर ही थे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो ये साथ में एक छोटी सी रोटी बनाई है। ये इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्यों बनाई है। ये जो है ना ये आपको मैं एक वज़ीफ़ा भी बता रही हूँ, ये मेरा अपना आज़मूदा है। ये वज़ीफ़ा ये है कि आप जब भी खाना, आप इस तरह से एक छोटी सी रोटी अलग अपनी रोटियों के साथ बना लें, और फिर जो घर का मर्द है वो इस तरह से जो है वो रोटी के टुकड़े करे, और साथ जो है ना जब तक ये रोटी के टुकड़े कर रहे हैं साथ साथ ये विर्द करते रहें, या करीमो करम करने वाले, या रहीमो रहम करने वाले। इससे जो है आपके जो है रिस्क के दरवाज़े इस तरह खुलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये भी, और साथ जो है जो मतलब रिस्क के अलावा भी आपके दिल में कोई भी हाजत है, कुछ भी है आपके दिल में, आप ये दिल में रखें कि या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, या मेरा जो काम रुका हुआ है वो हो जाए। तो देखिएगा कि ये आज़मूदा है मेरा, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और अल्लाह पाक जो है आपकी सब मुश्किलें आसान करे, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से जो है ना आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ये मैं रोज़ करती हूँ। इस तरह से हम टुकड़े करके तो बाहर डालते हैं, और परिंदे बाकायदा इंतज़ार कर रहे होते हैं। जी, तो अब जो है नाश्ता हम कर चुके थे, तो मैंने ये शीट डाली हुई है टेबल पे, तो ये जो है मैं अब उतार दूँगी, क्योंकि खाना पीना हो ना हमने तो हम ये डालते हैं, क्योंकि ये शीशा है, शीशे के नीचे जो है ना वो सारा जो है वो गंद चला जाता है, मिट्टी चली जाती है। इवन कि आप रोटी खा रहे हैं, कोई उसका टुकड़ा कुछ है तो वो इस तरह से चला जाता है। तो इस तरह से जो है मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है कि हम खाना शाना खाएँ ना तो हम इस तरह से बिछा लेते हैं, और नहीं तो फिर ये इस तरह से जो है हमने टेबल सेट किया हुआ है। तो ये है ना हाथी के दांत दिखाने की और हैं और खाने की और हैं, ये वो वाला हाल है। तो इस तरह से जो है मैं क्लीन कर लूँगी इसको, टेबल को। अच्छा, आप घर के कामों में दिलचस्पी लेंगे ना तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाकी हर चीज़ से जो है वो दूर होते जाएंगे, आपको और किसी चीज़ को सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी जो है मोटिवेशनल बात है कि आप जो है इसको मुसलसल जो है अपने आप को मसरूफ़ रखें घर के कामों में। घर के काम करती रहेंगी तो आपके जहन में कोई फ़िज़ूल बात भी नहीं आएगी। नहीं तो आजकल क्या रह गया, वही रह गया कि फ़ोन पे बात कर लो, फ़लाने को बताओ जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और फिर फ़लाने को कहो जी तुम ऐसे कर लेना, उसके साथ तुम ऐसे कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इवन कि अपनी मदर को भी मैंने कॉल करनी होती है ना, तो उनको भी मैं जो है वो कॉल करती हूँ, और हाल अहवाल करके 5 मिनट हार्डली हमारी बात होती है। तो मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं, ना मेरी मदर को आदत है। वो भी मुझे यही कहती हैं कि अपने आप को कामों में मसरूफ़ रखो, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो अल्लाह से लौ लगा लो बस, इसके अलावा कुछ भी ना सोचो। और आप देखें जब, और दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, आप ना किसी को देखना छोड़ दें। मतलब कि टेंशन मुझे भी होती है, मैं कोई वो फ़रिश्ता नहीं हूँ कि मुझे टेंशन नहीं होगी या कुछ। इंसान है, इंसान को महसूस हो ही जाता है कि भाई आज उसने ये खाया, आज उसने ये पहना, यार मेरे पास क्यों नहीं है। आप ये सोचना छोड़ दें, अल्लाह को शिकायत करना छोड़ दें कि या अल्लाह पाक तूने मुझे नहीं दिया उसको दिया, ऐसा मत कहें। देखें अल्लाह पाक ने आपको नहीं दिया, इसमें भी कोई अल्लाह पाक की मसले आता है। ये अल्लाह पाक सही जानता है कि कौन सा सही वक्त है कि आपको कौन सी चीज़ किस वक्त अता करनी है। यकीन करें, मैंने कई वीडियोस में अपने बताया कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, ना मैं मायूस हूँ, ना मैं कभी टेंशन लेती हूँ। मैं लेती हूँ टेंशन, ये नहीं होता मैं नहीं लेती, कभी कभी मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ, लेकिन
वो कैफ़ियत मेरी मुश्किल से जो है ना 10 से 15 मिनट की होती है। फिर उसमें जो है मेरे हस्बैंड और मैं अपने हस्बैंड को खुद कहती हूँ, आप आपस में जो है डिस्कशन करें। मैं अपने हस्बैंड से खुद कहती हूँ कि यार मुझे ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि हमारे ही साथ ही क्यों। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या मसलहत है इसमें, बीच में हमारे हालात फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो उन्होंने मुझे यही कहा, कहते हैं इन हालातों में तो मैं खुद भी नहीं चाहता कि अल्लाह पाक हमें औलाद दे। तो मतलब इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। कहते हैं इन हालातों में तुम खुद बताओ, हम गुजारा कर सकते हैं लेकिन हमारी औलाद गुजारा कर सकेगी। फिर मुझे हुआ कि वाकई यार पता नहीं अल्लाह पाक की मसलहत होगी। तो इसमें जो है मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मायूसी गुनाह है, कुफ्र है, ये आप सबको भी पता है। लेकिन अपने आप को जो है हर टाइम जो है मसरूफ़ रखें और जो है ना हर तरह से जो है अपने आप को बिज़ी रखें कि हम मुसलसल घर की रूटीन से बंदा हो जाता है फेड अप। मैं भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएं और फिर हम बाइक पे जाते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो है ना लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, फिर मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। जी, तो जो अब है मैंने अपना सारा किचन क्लीन कर लिया है, घर मैंने सारा समेट लिया है, कोई थोड़ा बहुत जो बिखरा हुआ था वो सब मैंने समेट लिया है और अब जो है मैं फ़्रेश होने के लिए जा रही हूँ। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कोशिश करें कि मेरी वीडियो को जो है वो स्किप किए बगैर आप देखें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपनी जो है वो व्यूज़ ज़रूर बताया करें मेरी वीडियो के बारे में। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें स्किप किए बगैर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।